बच्चों बच्चों आज हम पाठ 8 दीक्षा की देन का वाचन करेंगे। इसमें नहीं है तो अब हम शुरू करते हैं। पाठ 8 दीक्षा की देन, जिसकी विधा है प्रेरक प्रसंग, लेखक एन रघुरामन। बच्चों, आप जानते हैं इस देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें तक नहीं है। वे कठिन स्थितियों में जीवन बताते हैं। गर्मी हो या सर्दी, उन्हें नंगे पांव ही स्कूल जाना पड़ता है। उनकी किताबों का इंतज़ाम भी उनके परिवार के लोग नहीं बल्कि कोई और ही करता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके आस पड़ोस में या आपने कहीं पर भी देखा होगा, कितने ही बच्चे नंगे पैर इधर से उधर दौड़ते हैं और उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं। वे बच्चे ऐसी स्थितियों में जीवन बिताते हैं कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है और वे स्कूल जाते भी हैं, सरकारी स्कूल, तो वहाँ पर उनके लिए सारी किताबों का, जूतों का सारा व्यवस्था जो है दूसरे लोग करते हैं। तो पाठ प्रवेश में हम देखते हैं कि दीक्षा और उसका साथी अपने कॉलेज जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, ज़मीन पूरी तरह तप रही थी। उन्होंने देखा कि एक बच्चा नंगे पांव स्कूल जा रहा है। वे दोनों उसके पीछे पीछे स्कूल तक गए। वहां पहुंचने पर पता लगा कि उस स्कूल में तो सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जूते नहीं हैं। तब दीक्षा और उसके साथी ने जो काम कर दिखाया, उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बच्चों, इस पाठ प्रवेश में बताया गया है कि दीक्षा और साथी अपने कॉलेज जा रहे थे और गर्मी का मौसम था। आप लोग जानते ही हैं, गर्मी में जब मौसम आता है तो कितनी तेज़ गर्मी पड़ती है, धूप कितनी तेज़ हो जाती है। तो उसी तरीके से वो समय भी ज़मीन पर पूरी तरह तप रही थी और वहाँ से एक बच्चा नंगे पाँव स्कूल जा रहा था। वे दोनों उसके पीछे पीछे स्कूल तक गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि सिर्फ वही बच्चा नहीं, वहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के पैरों में जूते नहीं थे। इस तरीके से जब दीक्षा और वरुण ने यह देखा तो उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि जिसकी हम जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। आगे हम पाठ का वाचन शुरू करते हैं। लखनऊ की दिशा जेटली बंगलुरु में एलएलबी कर रही थी। वह महात्मा गांधी रोड से होते हुए सीएमआर लॉ स्कूल जा रही थी। दीक्षा के साथ उसका मित्र वरुण प्रिंस भी था। उन्होंने सूती कपड़े और आरामदेह जूते पहने थे, फिर भी चलना मुश्किल हो रहा था। उस दोपहर मौसम भी बदतर होता जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि 5 साल का एक बच्चा नंगे पांव फुटपाथ पर लगे पत्थरों पर उछलते हुए चला जा रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी का कोई लक्षण नहीं था। दीक्षा जेटली बंगलुरु से अपनी पढ़ाई कर रही थी और वह एलएलबी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। जब वह महात्मा गांधी रोड से होते हुए अपने लॉ स्कूल जा रही थी, तब उसके साथ में उसका मित्र वरुण प्रिंस भी था। उन्होंने सूती कपड़े और आरामदेह जूते पहने थे क्योंकि बहुत गर्मी थी और उसमें टाइट हम नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी आरामदेह जूते पहने थे। फिर भी चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्हें लग रहा था ऐसी गर्मी में कैसे चला जाए। तभी, और मौसम जो है वो बहुत गर्म हो रखा था, तभी उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा नंगे पैर फुटपाथ पर पत्थरों पर दौड़ रहा है, उछलता कूदता जा रहा है और उसके चेहरे पर कोई परेशानी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो तुरंत ऐसे कैसे ही चले जा रहा है। तो अच्छा बच्चों, अब बताइए कि दीक्षा जेटली बंगलुरु में क्या कर रही थी। उत्तर है, दीक्षा जेटली बंगलुरु में एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। दीक्षा के मित्र का क्या नाम था? दीक्षा के मित्र का नाम वरुण प्रिंस था। कितने साल का बच्चा नंगे पांव फुटपाथ पर चल रहा था? उत्तर है, 5 साल का बच्चा नंगे पांव फुटपाथ पर चल रहा था। अब आगे का पाठ पैराग्राफ। उस बच्चे को नंगे पांव देखकर दीक्षा और उसके दोस्त का दिल भर आया। उन्होंने बच्चे के पीछे चलना शुरू कर दिया। ठीक 10 मिनट बाद वे लीलागंजपुरम स्थित सरकारी स्कूल में पहुंच गए। वहां
वे यह देखकर हैरान रह गए कि उस स्कूल में किसी भी बच्चे के पाँवों में जूते नहीं थे। वे दोनों अपने कॉलेज लौट आए। वह दृश्य उनकी आंखों से अब भी ओझल नहीं हो रहा था। बच्चों, जब दीक्षा और वरुण ने उस बच्चे को इस तपती दोपहर में धूप में जाते हुए देखा नंगे पैर, तो वे उसके पीछे पीछे चल दिए और 10 मिनट बाद वे उस बच्चे के स्कूल पहुंच गए। वहां स्कूल पहुंचकर वह हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? क्योंकि उन्होंने वहां देखा कि उस स्कूल में जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों के पाँवों में जूते नहीं थे। वे दोनों वापस अपने कॉलेज चले गए, लेकिन बार बार उनकी आंखों में वही दृश्य नज़र आ रहा था। उनकी आंखों से वो दृश्य हट ही नहीं रहा था कि कैसे उन्होंने नंगे पैर उन बच्चों को देखा था। अच्छा बच्चों, बताइए, बच्चे को नंगे पाँव चलता देखकर दीक्षा और वरुण कहाँ चले गए? दीक्षा और वरुण उसके पीछे पीछे उसके स्कूल पहुँच गए। स्कूल में क्या देखकर हैरान रह गए? स्कूल में बच्चों के पाँवों में जूते नहीं देखकर वे हैरान रह गए। क्या चीज़ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रही थी? वह दृश्य उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। बच्चों, हमारा आज का भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का वाचन हम कल करेंगे। धन्यवाद।